सागर जिले के रहली थाने की बलेह चौकी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अपने घर हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने एक युवक चौकी और थाने में भटकता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। दरअसल युवक अपने घर पर हुई 40,000 रुपए की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहले बलेह चौकी पहुंचा था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर रहली थाना पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने उसे यह कहकर भगा दिया कि पहले ये सबूत लाओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी थे। युवक जब बैंक से स्टेटमेंट निकलवा कर वापस जा रहा था तो अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद युवक के परिजन ने रहली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जिले के रहली थाना की बलेह चौकी के पटना मोहिली गांव में रहने वाले 30 साल के प्रकाश अहरबार के घर से करीब 40,000 रुपए की चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत करने प्रकाश अहरबार पहले बलेह चौकी पहुंचा, लेकिन पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं करने से परेशान होकर प्रकाश रहली थाने पहुंचा, लेकिन यहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई और उल्टे पुलिस ने ये कहकर भगा दिया कि पहले घर में 40,000 रुपए होने के सबूत लाओ। परेशान युवक पुलिस को सबूत देने के लिए पहले बैंक गया और स्टेटमेंट निकलवाकर थाने पहुंचा तो बलेह चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया। युवक रिपोर्ट दर्ज कराने बलेह चौकी जा रहा था तो रास्ते में उसकी बाइक को अज्ञात 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी, जिससे प्रकाश अहरबार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रकाश के साथी गोलू अहरबार को भी हादसे में चोट आई है। घटना के बाद बुधवार सुबह जब युवक का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा तो युवक के परिजन ने अस्पताल चौराहे पर जमकर हंगामा किया। मृतक की बहन सूरजबाई ने आरोप लगाया है कि ये हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। उनका आरोप है कि चोरी के आरोपियों ने प्रकाश अहरबार को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि इस मामले में युवक के शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी अनिल तिवारी का कहना है कि मृतक युवक शिकायत लेकर व्यक्तिगत रूप से मेरे पास नहीं आया। जहां तक पैसों के सबूत मांगने की बात है तो जब नकद की चोरी होती है तो विवेचना के लिए यह सवाल किया जाता है कि पैसा कहां से आया था और घर पर क्यों रखा था। परिजन ने बलेह चौकी और रहली थाने को लेकर जो आरोप लगाए हैं उनकी जाँच की जाएगी। परिजन का यह भी आरोप है कि प्रकाश की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है तो मर्ग कायम कर लिया गया है और तमाम आरोपों की जांच होगी। हो गए। अम्मा आपका क्या नाम? सूरज भाई। आपके ये मृतक हैं, ये कौन है? मेरा भाई है, छोटा वाला। क्या हो गया इनके साथ? इनके साथ के लड़का ने चोरी करी। कौन लड़का ने? राकेश के लड़का ने, मकुन ने पैसे निकाले, रिपोर्ट कर दी। हमारे छोटे से लड़का ने देख लाओ, भतीजे ने वो ने कही कि का कर रहा भैया, कही चाचा हूँ देख रहा है। फिर भाग गए, सा करने लगाई, भाग गए वो। फिर भैया ने फिर भैया ने फोन लगा कि भैया पैसा कहाँ गए। भैया ने कि भैया हमें नहीं है पता, हम भैया आए घर से। फिर हमें फोन लगाओ लड़का ने, छोटे वाले कि दीदी कही मको ने अपने घर में पिड़ो तो। फिर लगा भैया ने फोन कि बिना कहीं चोरी हो गई, पैसा निकाल गए। ये कहाँ? हमने कि भैया कह रहा कि मको ने पिड़ो तो घर में, वही नहीं निकाल रहा। हमने पहले ही कल बता रही थी पारो, हमने कि वही नहीं निकाल रहा है। फिर उसकी घर वाली मामा भैया गाँव से रिपोर्ट कर रहा है, कोई से कुछ नहीं बोली। रिपोर्ट करे आओ ऐसे आई तो पुलिस से आई तो पकड़ी से वो लड़का कहते हैं और उसकी घर वाली के एक न बच्चे जब न बचान दे हैं, पूरा हो मारा है। जबलपुर से गुंडा यहाँ है, मूठ मरवा है, ऐसे दुनिया भर के बतकाओ। और आज भी कई एक्सीडेंट से मार है, आज लौट के नया। किसने कहा था ये राकेश की घर वाली ने। ये कौन है उनकी जो आरोपी है? घर वाली है बा। अच्छा, उनने पूरे गांव वालों के सामने बोला था क्या? हाँ, करने से गई थी। हम उस बारे में निकले थे, हम बारे में निकले थे, उतनी जाके कही वो ढबगा पे फोन पे से हैं। तो आपको क्या आशंका है, क्या उनने एक्सीडेंट कराया? हाँ, उसी ने करवाया। इनका और उनका क्या संबंध था? जो पैसा की चोरी करी ना, घर में से पैसे निकाले ना उसने, उसकी रिपोर्ट करी थी इनने क्या? हाँ। आज क्या करने आए थे फिर ये? दुआन साहब कल रात भर रुके रहे वहाँ, संजू दुआन, और फिर आज दिन भर सिद्धू दुआन रोके रहे कि तुम आज चलो कहे पैसा निकाले, एंट्री करवाओ। तो ले आन के एंट्री करवाए, वही एंट्री ले जाके कही अब चलो बले। तो बले हो जा रहा था भाई, हम दोनों बहन भाई होते बैठे थे बले की चौकी। बले चौकी जा रहे थे? हाँ, शिकायत दर्ज कराने? नहीं, कि बताने के लिए कि ये इतने टाइम निकाले, तारीख को पैसे निकाले, इतने पैसे निकले हैं। 28 तारीख को निकाले।